तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और यकीन मानिए ये खबर भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस तरह की चीजें बार बार घटित नहीं होती। फ्रेंच प्रेसिडेंट, जी हाँ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यूएन के मंच से यानी दुनिया के सबसे बड़े मंच से प्राइम मिनिस्टर मोदी की डायरेक्टली तारीफ की, उनके विचारों का सीधा सीधा समर्थन किया और ये चीज बताती है कि भारत का इन्फ्लुएंस इस समय विकसित देशों के मन में कितना ज्यादा बढ़ चुका है। ये भारत के लिए यकीनन किसी कॉम्प्लीमेंट से कम नहीं है। कौन सी खबर है, किस तरह की चीजें हुई है, आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। किस तरह से भारत वीटो पावर के लगभग करीब पहुंच चुका है, आज आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यूएनएससी का एक सत्र शुरू हुआ है और हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो कोविड पैंडेमिक फैली थी पूरी दुनिया भर में, उस वजह से ये प्रॉपर नहीं हो पाया। कई सारे राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए। कई सारे राष्ट्र अध्यक्षों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पार्टिसिपेशन किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी एक थे, यानी वहां जाने का मौका नहीं मिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सारा कुछ काम किया गया। लेकिन इस साल कोविड-19 की तरफ से काफी कुछ रिलीफ मिला है सबको, पूरी दुनिया में ही इसका असर काफी कम हुआ है। इस वजह से मैक्सिमम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस बार भी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और वो शी है या ही है वो आप खुद डिसाइड कीजिएगा। इसी के साथ साथ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यूएनएससी के सत्र को अटेंड करने न्यूयॉर्क नहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब एशिया के काफी सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर शामिल नहीं हो रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए वेस्टर्न कंट्रीज की तो मैक्सिमम राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसमें इमैनुअल मैक्रोन का नाम भी आता है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर जाने वाले हैं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी। जी हाँ, और वही भारत का पक्ष यहाँ पर मजबूती से रखने वाले हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की कमी यहाँ पर बिल्कुल भी खलने नहीं देंगे और सारा कुछ अपने स्तर पर वो निपटाने में सक्षम भी है। इस सत्र से पहले ही कई सारे देश भारत की यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर को समर्थन दे चुके हैं। रिसेंटली हमने देखा कि फ्रांस की विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आई थी। उन्होंने कई सारे डिफेंस डील्स के साथ साथ इस बात का भी आश्वासन दिया कि फ्रांस अभी भी भारत को वीटो पावर मिले इसके लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए पूरा समर्थन देता है। पहले कई बार रशिया, यूके और अमेरिका लगभग सभी की तरफ से भारत को इसके लिए समर्थन जताया जा चुका है। वैसे ये कितना समर्थन करते ये तो समय आने पर ही पता चल पाएगा, लेकिन ओरली इन सभी के द्वारा कहा गया है। केवल एक चाइना काटा है जिसे निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। वैसे भी इस सत्र के दौरान कई सारे देश हैं जिसमें भारत सबसे अग्रणी रहने वाला है, जो कि इसमें रिफॉर्म्स की बात करेगा। यानी यूएनएससी का जो स्ट्रक्चर है वो सालों सालों से, यानी जब से ये एस्टेब्लिश हुआ है तब से ही एक जैसा ही चलते आया है। यहाँ पर दूसरे देशों को मौका मिला ही नहीं है। यानी डिसीजन मेकर्स वही 5 देश शुरुआत से अभी तक हैं, किसी और को मौका यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात की जाएगी और जैसे रिफॉर्म होते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर लगने वाला है भारत का। वैसे भी जनसंख्या वाइज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बनने वाला है। भारत का विश्व कल्याण में काफी बड़ा योगदान भी रहा है और बाकी के भी सारी कल्याणकारी कामों में भारत सबसे ज्यादा आगे रहता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भारत की यूएनएससी परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर तय दिख रही है जब भी रिफॉर्म्स इसमें किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले हुआ है एक चमत्कार और वो किया है इमैनुअल मैक्रोन ने। इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो अपना संबोधन दे रहे थे यूएनएससी के मंच से और वहां से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का डायरेक्टली नाम लेकर उनकी तारीफ की। और ये बहुत बड़ी बात है, इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार नहीं होते, ये बहुत ही रेयर माना जाता है। आपको पता होगा कुछ ही समय पहले एससीओ का समिट था, वहां पर व्लादिमीर पुतिन से चर्चा करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुले शब्दों में ये कहा था कि देखिए ये समय युद्ध का नहीं है, इस समय शांति की स्थापना जरूरी है। फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और बाकी के क्षेत्रों में हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किसी एक पक्ष की तारीफ न करते हुए दोनों ही पक्षों यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाया। दोनों को ही इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि भारत के जो स्टूडेंट यूक्रेन में मौजूद थे और यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें बाहर निकालने में रशिया और यूक्रेन दोनों ने ही बराबर सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी परिस्थिति में भी दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों से मेरी फोन पर बात हुई, कई बार हुई और दोनों से बातचीत काफी सकारात्मक रही। इस तरह की चीजें जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कही, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज खासकर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन ये सारा इंसिडेंस होने के बाद वो तो बिल्कुल मुरीद हो गए भारत के और प्राइम मिनिस्टर मोदी के। वेस्टर्न कंट्रीज के तमाम मीडिया आउटलेट्स इस बात को बड़ी प्रमुखता से छापते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर एक डायरेक्टली अटैक जैसा कर दिया पीएम मोदी ने और सच्चाई का साथ देते हुए बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा, शांति की अपील की, युद्ध रोकने की बात कही। इन सब चीजों को लेकर माहौल काफी ज्यादा बना दिया था उन्होंने भारत के पक्ष में।
लेकिन अब इस आग को और ज्यादा हवा देने का काम किया है मैक्रोन ने ये सारी बातों को डायरेक्टली नाम लेकर कोट करते हुए यूएनएससी यानी दुनिया के सबसे बड़े मंच से एक बार फिर से रिपीट कर दिया और उन्होंने भी सेम वही अपील की है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस अपील के लिए रेफरेंस दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। आप ये खुद सुनिए। To cope with these challenges, Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is why there's an urgent need to develop a new contract between the North and the South, an effective contract which is respectful for food, for biodiversity. तो देखा आपने किस तरह से इमैनुअल मैक्रोन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की सभी कही हुई बातों को पूरी तरह से समर्थन किया, उनकी इस बात को लेकर तारीफ की और उन्हीं की बातों को सच्चाई बताते हुए इसे अप्लाई करने के लिए कहा गया। ये बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह की चीजें पहले भारत के साथ नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जब ये सारी चीजें हो रही है, यकीनन ये हमारी प्रगति को दर्शाता है। हम किस तरह से प्रगति कर रहे हैं इस समय, ये इन सारी चीजों का सबूत है।